नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबलिस चेस क्लब में। तो आज मैं आपको गेम बताने वाला हूँ गैरी कस्पारोव वर्सेस एडविन कैंक्लिस के बीच में। ये गेम खेला गया था यूएसएसआर चैंपियनशिप अंडर 20 1977। तो कस्पारोव इसमें वाइट थे और उन्होंने खेला पॉन टू d4, नाइट टू f6, नाइट टू f3, पॉन टू b6। अब ऐसा लगता है कि g3, बिशप टू g2 जो क्वींस इंडियन की तरफ चला जाता है, लेकिन यहाँ पर कस्पारोव ने खेला बिशप टू f4, बिशप टू b7 और पॉन टू e3। लंदन सिस्टम। ऐसा लगता नहीं ना कि गैरी कस्पारोव लंदन सिस्टम खेलेंगे। इट्स कस्पारोव। सो पॉन टू c5, नाइट b टू d2, पॉन टू g6, पॉन टू c3। अब इस स्ट्रक्चर का फायदा क्या है, क्योंकि बिशप जब g7 पर आएगा ना तो इस डायगोनल को इतना इफेक्टिव नहीं होगा, इस वजह से। हाँ, यहाँ पे e6 जो d6 का आइडिया वो भी चल सकता था, यहाँ पे बिशप टू e7 खेल के, बट ठीक है, अपने अपनी चॉइस है। बिशप टू g7, पॉन टू h3। अब पॉन टू h3 का लॉजिक क्या है, और उन्होंने बिशप टू g7 के बाद ही क्यों खेला? देखिए, अभी अगर नाइट टू h5 आकर बिशप को अगर हम लोग अटैक करते तो बिशप यहाँ पे बिशप टू e5 खेल के रूक को अटैक कर सकता, लेकिन जैसे ही बिशप टू g7 खेला, अब बिशप e5 का मूव जो है पॉसिबल नहीं है। सो पॉन टू h3 की अब अगर नाइट टू h5 आया, मैं बिशप टू h2 खेल लूंगा, बिशप मेरा बच जाएगा और एक्सचेंज नहीं होगा। कैसल, बिशप टू e2। अब बिशप टू e2 क्यों? बिशप टू d3 खेलते जनरली हम लोग लंदन सिस्टम में, बिशप टू e2 क्यों खेला यहाँ पर? देखिए, इस स्ट्रक्चर की वजह से आपको लगता है कि बिशप यहाँ पे रह के कुछ कर सकता है, यहाँ पे मतलब वो अपना सर पत्थर पे मार रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर खेला बिशप टू e2। जनरली अगर आप देखेंगे किंग्स इंडियन वर्सेस लंदन सिस्टम, किंग्स इंडियन के ग्रूनफील्ड वर्सेस लंदन सिस्टम, या फिर जो भी आप सिस्टम्स अगर आप देखेंगे और इनके आप अगर वेरिएशंस भी देखेंगे, उसमें बिशप d3 नहीं आता है, फिर बहुत रेयर केस में वो आ सकता है। जनरली जो बिशप है या तो वो e2 पर आएगा या फिर वो c4 पर जाएगा, क्योंकि d3 के बाद के स्कोप नहीं है इस बिशप को, इस वजह से। नाइट टू c6, कैसल, d6। यहाँ पे d5 पे आ सकता था, ऐसा कोई ये नहीं है कि d5 नहीं खेल सकता, लेकिन d6 की ओके फाइन मूव है d6। लेकिन इसका लॉजिक क्या है कि d5 क्यों नहीं खेला, d6 क्यों खेला? d6 का पॉइंट यह है कि फिर से मैंने पिछले गेम में बताया भी था कि इन फ्यूचर अगर उसको अगर e6 खेलना है, e6 खेलकर फिर d5 खेलना, वो भी खेल सकता है, या फिर डायरेक्टली e5 भी खेल सकते हैं, या फिर e6 उसके बाद कभी e5 खेल सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो बचते हैं। और आप एक गेम चेक कर सकते हैं, गाटा काम्स्की वर्सेस मैग्नस कार्लसन। तो उसमें काटा काम्स्की ने लंदन सिस्टम खेला था और उसमें सेम मैग्नस ने d6 खेला था। पॉइंट ये है कि ये जो नाइट का जो जंप जो है, नाइट जो e5 पर जंप होता है, नाइट e5 पर जंप होगा, क्वीन टू f3, क्वीन टू h3, जो मूव्स जो आते हैं लंदन सिस्टम में, d6 के बाद वो ऑप्शन बचता ही नहीं है, इस वजह से। पॉन टू a4। सिंपल पॉइंट क्या है कि इन फ्यूचर अगर नाइट अगर नहीं है तो हम लोग a5 खेल सकते हैं। सिंपल पॉइंट क्या है कि हम लोग साइड में भी स्पेस ग्रैब कर रहे हैं। a6, a4 के बाद नाइट टू c4 और यहाँ पर खेला b6। अब इस क्वेश्चन पर आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और आपको बेस्ट मूव ढूंढना है यहाँ पर कि यहाँ पर व्हाइट ने क्या खेला। अब जनरली ऐसा लगता है कि यहाँ पे पॉन टेक्स करना चाहिए, लेकिन इस पॉन टेक्स से होगा क्या? उसका जो साइड वाला पॉन है जो एक्टिव नहीं है वो यहाँ पर कैप्चर कर लेगा, और वो कस्पारोव को नहीं चाहिए था, तो उन्होंने खेला नाइट टू a3 कि अगर तुझे कैप्चर करना है तो कैप्चर कर ले, मैं क्वीन से कैप्चर कर लूंगा, फिर से जो ये जो पॉन है वो बैकवर्ड पे ही रहेगा, और अगर कैप्चर नहीं किया तो मैं अब कैप्चर करने वाला हूँ। कैप्चर के बाद नाइट टेक्स मुझे कैप्चर मिलता है, या फ्री पॉन है, नाइट टेक्स या फिर बिशप टेक्स, व्हाटएवर ही लाइक्स इट। तो इस वजह से b4 जो है वो कंपल्सन हो गया मूव। कौन टेक्स, नाइट टेक्स, d टेक्स, नाइट f टू d5। सिंपल लॉजिक है, क्या है कि नाइट से जो है, ये नाइट से जो है अब बिशप पर अटैक है। अब जनरल ऐसा लगता है कि बिशप पीछे चला जाएगा या फिर बिशप g3 खेल देगा, ये सारे मूव्स, लेकिन पॉन तो पॉन होता है ना। सो कस्पारोव इज लाइक ठीक है, पॉन मार देता हूं। अब इस पोजीशन पे बेस्ट कंटिन्यूएशन ब्लैक के पास यही था
कि ये कैप्चर करे, कैप्चर एफ टेक्स, और यहाँ पर वो नाइट टू d5 खेल सकते, फिर से इस पॉन पर अटैक। ये पॉन पर अटैक तो है ही बिकॉज ऑफ दिस बिशप, ठीक है। और ये कैप्चर के बाद, ये कैप्चर के बाद क्वीन से टेक्स आ सकता है, ठीक है। ये सारे मूव्स उनके पास थे ब्लैक के पास खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने एरर कर दिया और ब्लैक ने खेला यहाँ पर बिशप टेक्स b2। अब इस पोजीशन पे ऐसा लगता है कि देखो उसका रुक भी अटैक पर है, नाइट भी अटैक पर है। अब व्हाइट तो मतलब हार रहा है अभी व्हाइट, ठीक है। अब इस वीडियो को आप यहाँ पर पॉज कीजिए और आपको बेस्ट मूव यहाँ पर ढूंढना है, और आपको चाहिए ना, आप पोजीशन बोर्ड पर भी आप लगा सकते हैं, और आपको बेस्ट मूव यहाँ पर ढूंढना है कि कस्पारोव ने क्या खेला, व्हाइट का क्या मूव है यहाँ पर। तो यहाँ पर व्हाइट का मूव है, यहाँ पे बिशप को g5 जो था वो बेस्ट मूव था इस पोजीशन पे। अब ऐसा लगता है कि हाँ ये कैप्चर कर देगा ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पर आएगा नाइट का फोर्क। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे मतलब ब्लैक एकदम हार ही रहा है, कंप्लीटली लॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये c5 पर आ सकता है और नाइट टेक्स। ये एक्चुअल कंटिन्यूएशन है जो कस्पारोव को खेलना चाहिए था, लेकिन कस्पारोव ने यहाँ पे थोड़ा सा मूव अपना चेंज किया। मे भी उन्होंने देखा और उनको ना खेलना हो, शायद उन्होंने खेला यहाँ पर बिशप टू h6 कि देख तू मेरा रुक मारेगा, मैं तेरा रुक मार दूंगा। यहाँ पर ब्लैक ने खेला पहला ब्लंडर, रुक टू e8। अब फिर से यहाँ पर वीडियो का पॉज हो सकता है, आपको व्हाइट से बेस्ट मूव ढूंढना है यहाँ पे। तो व्हाइट ने यहाँ पर खेला बॉम्ब टू d7, रुक ट्रैप है कि हाँ ठीक है देखो मारना है तो मार ले, तो कैप्चर कर ले, फिर मैं ये कैप्चर कर दूंगा, और कैप्चर के बाद ये चेक आएगा। देखिए ये चेक आएगा, एग्जाम में आपको ये कैप्चर किया, यहाँ पर आया ये चेक, और जैसे ही ये यहाँ पे कैप्चर हुआ यहाँ पर आएगा क्वीन टेक्स। सो रुक भी गया और बिशप भी फ्री में मिल गया। आप देखोगे कि व्हाइट के पास जो 4 माइनर पीस है, मतलब 2 नाइट भी है 2 बिशप भी है, लेकिन ब्लैक के पास 1 बिशप कम है क्योंकि वो क्वीन से कैप्चर हो चुका। सो इस वजह से जो d7 के बाद क्वीन कैप्चर फोर्स मूव है। अब क्या, अब यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट टू c4, बिशप पे अटैक। नाइट तो बचा लिया है, नाइट तो बचा लिया है, अब थ्रेड क्या है, अब सिर्फ बिशप बचाना, अब रूक बचाना है, सिर्फ कैप्चर करना है या बचाना है, क्या करना है बताओ। तो उन्होंने सोचा मार देता हूँ मैं, क्वीन टेक्स a1। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ये आप ना बहुत सारे ग्रूनफील्ड डिफेंस के वेरिएशन आप देख सकते हो। जो g7 का बिशप जो होता है ना, उसका वैल्यू कितना होता है पता है, उसका वैल्यू 4.5 या फिर 5 ही होता है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशंस में आप देखोगे ये a1 का रुक जो है ना वो रुक दे देते हैं सिर्फ इस बिशप के बदले व्हाइट प्लेयर। अब सोच सकते हैं कि ये डार्क स्क्वायर बिशप जो है इसका वैल्यू कितना है, और इस पे पॉइंट क्या है कि अब देखिए जब ब्लैक के पास वो बिशप था तो ये डायगोनल को कवर करने के लिए कितने पीसेस थे ब्लैक के पास, 2, एक क्वीन और एक बिशप, क्योंकि क्वीन भी डायगोनली चल सकता है, मतलब क्रॉस चल सकता है, और बिशप भी। और व्हाइट के पास भी 2 पीसेस है, एक है क्वीन और दूसरा है बिशप। सबसे पहले आप देखें कि ये रुक जो है सबसे पहले तो व्हाइट ने खेला ही नहीं है इसको, ये मतलब वो वहीं पे पड़ा हुआ है। तो जब ये कैप्चर हो गया, अब व्हाइट के पास कितने पीसेस है, 2, जो इस डायगोनल को कवर कर सकते हैं, ये जो डार्क स्क्वायर का जो डायगोनल जो है उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक के पास कितना है, ब्लैक के पास है सिर्फ, और मूव देखिए कितना हुआ, ये g6 तो आपको खेलना ही था मतलब डेवलप करने के लिए, फिर आपने बिशप टू g7 खेला, फिर बिशप टू b2 खेला, फिर बिशप से इसको कैप्चर भी किया। ओके, ये जो मूव का जो लॉस है, लेकिन व्हाइट ने जो रुक कहीं पे खेला ही नहीं था, उसका कोई योगदान था ही नहीं। अब टेक्स के बाद पॉइंट क्या है कि यहाँ पे मेट आ रहा है, और इस पोजीशन पे खेला जा सकता ओनली मूव जो था ब्लैक के पास खेलने के लिए वो था नाइट f3, लेकिन यहाँ पर उन्होंने खेला e5, जो ब्लंडर एकदम, तो बोलते हैं ना एकदम हॉरेबल मूव, मतलब इससे बेकार मूव तो हो ही नहीं सकता था, मतलब कि वो नाइट f6 इकलौता मूव था जो बेस्ट मूव था। अब यहाँ पर क्या खेलेगा भाई, आप फिर से पॉज करके वीडियो को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या खेलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मूव है नाइट c टेक्स e5,
क्वीन पर अटैक। अब यहां पर ब्लैक को खेलना चाहिए था क्वीन टू C7, उससे क्या होता ना कि इस नाइट पर अटैक आता है। अब रुक से टेक्स, रुक टेक्स, नाइट टेक्स, और यहाँ पे क्वीन से टेक्स भी करेगा। लेकिन क्वीन टू E6 के बाद अब क्वीन कैप्चर नहीं कर सकता इसको। ऑफ कोर्स क्वीन का भी प्रोटेक्शन है, वो पॉइंट है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक ऑप्शन तो था, लेकिन अब क्वीन E6 के बाद अब कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब देखिए व्हाइट ने क्या कहता, नाइट टू G4। थ्रेट क्या है उसका? थ्रेट है कि नाइट यहाँ पे खेलना है, ठीक है। और सिंपल आइडिया क्या है कि यहाँ पे इसको पुश कर सकते हैं, या फिर बिशप टू C4 खेल सकते हैं। बिशप टू C4 खेल के फिर नाइट F6 चेक खेल सकते हैं, क्योंकि बिशप टू C4 के बाद ये जो है पिन हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि क्वीन C7 अगर वो खेलते थे तो ना ही वो पिन हो रहा था और ना ही बिशप C4 का ऑप्शन था, क्योंकि क्वीन डेक्स आ रहा, ये सारे ऑप्शंस नहीं थे। पॉन टू F6, बिशप टू C4, फिर से वो अब क्योंकि अभी पिन है तो फिर से नाइट टेक्स F6 का चेक आ रहा है। रुक E8 के बाद यहाँ पर सिंपल मूव खेला वाइट ने, पॉन टू B4। अब नाइट ट्रैप है, जा रही है, और इस पोजीशन पे उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बिशप टेक्स ये भी है, पॉन टेक्स इधर भी है, अब क्या क्या बचा है इंसान, क्या इधर बचाओ इधर बचाओ। और यहाँ पे अगर उनको खेलना होता तो रुक F7 एक मूव था, रुक F7 के बाद यहाँ पर मूव आ सकता था रुक टू P1, इस पर अटैक। अब क्या खेले, चलो A5, फिर सिंपल E10 E5, फिर अब क्वीन को बचाना है। अभी क्वीन के पास ओनली इकलौता ये एक ही मूव है, क्योंकि अगर दूसरी जगह पे खेला पॉन पुश, ये फिर से पिन हो जाएगा। तो क्वीन टू D6, क्या, और यहाँ पर आ सकता था क्वीन टू D2 भी खेल सकते, D4 भी खेल सकते हैं, या फिर नाइट टू D4 भी खेल सकते हैं, D2 भी खेल सकते हैं, नाइट D2 से E4। इसके वजह से सिंपल जैसे E4 खेला रिजाइन, मुझे नहीं खेलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।